Hello and what's up everyone and आप सभी को नमस्ते। So if you are coming to Canada on study visa या अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा में, डजेंट मैटर कोई भी इंटेक है 2024 में आओ, 25 में आओ, 26 में आओ, तो ये मिस्टेक मत करना इफ यू आर कमिंग टू कनाडा। बट मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं बोलूँगा ना, इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड लाइफ, इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ गुड कोर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना, इट विल हेल्प यू अलॉट। वैसे मैं इन चीज़ों रिगार्डिंग पहले भी बता चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पे, लेकिन मैं इनको पूरा कंबाइन कर रहा हूँ। लिसन वेरी केयरफुली एंड समझना व्हाट आई एम सेइंग। इट विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सपोर्ट जरूर करना थ्रू सब्सक्राइबिंग इट। एंड यार आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग या कुछ भी वीज़ा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट द स्टार्क वीज़ा। दे विल हेल्प यू आउट इन ईच सेगमेंट, ईच कैटेगरी। अगर आपके 2 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं, 5 बार हो चुके हैं, 10 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर वीज़ा हो, आपको कहीं भी फाइल लगाना हो कनाडा के रिगार्डिंग, कोई भी कैटेगरी में अपने पेरेंट्स को बुलाना हो सुपर वीज़ा के रिगार्डिंग, दे विल हेल्प यू आउट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, वेबसाइट भी और कमेंट और नंबर भी। यू कैन टेक माई रेफरेंस, आप मेरा नाम ले सकते हैं। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कैटेगरी। सो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मेन टॉपिक पे। जो बिगेस्ट मिस्टेक यू शुड नॉट डू इफ यू आर गोइंग टू कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो, वट एवर योर एज इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, स्किल्स ज़रूर सीख के आना। चाहे वो बार्बर के हो, प्लम्बर के हो, मैकेनिक के हो, कंस्ट्रक्शन के हो, वेल्डिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे आपको कुकिंग के रिगार्डिंग हो, शेफ के रिगार्डिंग हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब। आपके पास ऑप्शन होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो इफ़ यू हैव अ स्किल्स। दूसरी चीज़, इफ़ यू कमिंग ऑन स्टडी वीज़ा, ऑब्वियस ये बात है, तो चूज़ द राइट प्रोविंस। आज के टाइम पे तो 24, 25, 26 के टाइम पे अल्बर्टा को ही चूज़ करना, सस्कैचुअन को चूज़ करना, और इनसे भी बेटर है कि आप अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, मिनिमम 2 वीक की स्टडी करो, जीरो एक्सपीरियंस होगा, यू आर एलिजिबल फॉर द पीएनपी, आप आराम से पीआर के लिए फाइल कर सकते हो। या यूकॉन प्रोविंस में जाओ, 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, या 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। आराम से एलिजिबल हो गए, आपको आराम से 99.9% श्योरिटी है आपको पीआर भी मिलेगा। एंड सबसे इसके अलावा आपको यहाँ पे नहीं मिलता एडमिशन, तो जाओ RNIP कम्युनिटीज़ में, रूरल नॉर्थ एडमिशन प्रोग्राम के अंदर 11 कम्युनिटीज आती है, 5 ओंटारियो, एक सस्कैचुअन, एक मैनिटोबा, एक अल्बर्टा और 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। कोई भी पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेना, नॉट प्राइवेट। आप 2 ईयर की स्टडी करते हो, शुड बी कॉन्टिन्यूस, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, आप एलिजिबल होते हो, आप फाइल लगा सकते हो, यू विल गेट अ पीआर एज सुन एज पॉसिबल। इतना जल्दी नहीं मिलेगा, 1.25 साल के अंदर आराम से मिल जाएगा। इट्स दैट ईजी। एंड इसके अलावा be extrovert, make reference and contacts. It will help you out. Doesn't matter which province you live, doesn't matter town में रहते हो, village में रहते हो, city में रहते हो, metropolitan city में रहते हो, it will help you out. Reference contact जितने ज़्यादा होगे, it will help you in terms of jobs, in terms of like depression नहीं आएगा, आपके पास कोई होगा, कोई known होगा, you can share your thought, you share your feelings with that person, but make sure always be self-dependent, never be dependent on anyone else, always be self-dependent. किसी को इतना भी बस अपनी पर्सनल चीज़ें बस शेयर करना कि वो आपका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा है, डोंट एवर चूज़ द यूजलेस कोर्स इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में। सिर्फ ऐसे कोर्सेज को चूज़ करना जिसकी इन डिमांड हो, जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ पीआर, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो फार्मेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल बेस से हो, प्लम्बर, मैकेनिक, डिज़ाइनिंग से, चाहे वेल्डिंग के रिगार्डिंग। देखो, इन चीज़ों की ना डिमांड पहले भी थी, इन कोर्सेज की डिमांड आज भी है, और इन कोर्सेज की डिमांड बाद में भी होगी। चाहे आप कनाडा में रहो, चाहे आप यूके में जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जर्मनी में जाओ, इनकी डिमांड हर जगह है। एंड दिस काइंड ऑफ कोर्सेज विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पीआर इन ईच कैटेगरी, मीन्स हर कंट्री में। और स्टार्क वीज़ा को ज़रूर चूज़ करना, यू कैन टेक द हेल्प। आप उनको कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी, यू कैन टेक देयर हेल्प और मेरा रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप कनाडा आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, +2 के बाद आ रहे हो, तो इन पर्टिकुलर जगह पे जाना, वरना मत जाना। अगर आपको पीआर चाहिए तो, नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है। अगर कनाडा आप आ रहे हो आफ्टर 12th, तो या तो अटलांटिक प्रोविंस में 2 ईयर की स्टडी करो मिनिमम, नोवा स्कोशिया में, न्यू ब्रंसविक में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, न्यू फाउंड लैब्राडोर में ही जाना। एंड शुड बी 2 ईयर्स, चाहे 1+ मान लो, या 2 ईयर की स्टडी करो, या RNIP कम्युनिटीज में जाओ, मिनिमम 2 ईयर्स। इट शुड नॉट बी 1+1, इट शुड बी 2 ईयर्स कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, या यूकॉन प्रोविंस। इनके अलावा कहीं भी जाते हो आपको पीआर नहीं मिलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पीआर नहीं मिलेगा। कोई कल संडेशन कुछ भी बोले,
आपको उनका फ़ायदा नहीं देखना है, आपको अपना बेनिफिट देखना है कि मुझे बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, मुझे कहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे कहाँ पे जॉब, मुझे कहाँ पे पीआर मिलेगा। आपको उनका नहीं सोचना, आपको अपने बारे में सोचना है। रिसर्च करो, चेक करो एंड इफ यू नीड एनी सेशन 1 टू 1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके पास जो पॉइंट आता है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आई वुड हाईली एडवाइस यू कि आप +2 के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, आपके 35 40 45 है। अगर आप एडल्ट हो देन यू नो वेरी वेल कि कैसे प्लानिंग करनी है, किस तरह खर्चे करने हैं अपने, कैसे एक्सपेंस को पूरे करने हैं, कैसे अर्न करना है, हर चीज़ के रिगार्डिंग यू आर नो वेरी वेल। बट आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आपकी फर्स्ट जॉब होगी, आप +2 के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फालतू की चीज़ों में मत खर्चा करना, कोशिश करना कि पैसे बचाए जाए और ये चेक करो कि आप सेविंग कैसे कर सकते हो, कहाँ पे आपको चीज़ सस्ती मिलती है। दूसरी चीज़, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मत खर्च करो। बाहर जाओ, घूमने जाओ, लेकिन आपके पास इतना इनफ फंड्स होना चाहिए, आपका एक बजट होना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे मैं इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर पाऊँगा और ट्राई टू अर्न मोर मनी। अगर ये भी रियलिटी है कैश में जॉब करना इलीगल है, बट दिस इज ऑल्सो रियलिटी कि आप जब कैनेडियन सिटीजन हो, पीआर होल्डर, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, किसी को भी कैश में जॉब मिलती है वो करता है। जहाँ से भी पैसा अगर एक्स्ट्रा आ रहा है दे विल ट्राई टू डू इट, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और सिंपल पे जॉब नहीं करते बिकॉज एम्प्लॉयर्स को भी टैक्स पे करना पड़ता है, कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए वो आपको $3 $4 $5 कम पैसा देते हैं, लेकिन वो कैश में जॉब देते हैं। अगर कोई जॉब मिलती है तो डू इट, बट मेक श्योर यू शुड नो वन मोर थिंग, इफ यू कॉल यू विल बी डिपोर्टेड। तो कैश में जॉब करो लेकिन अपने सेल्फ उसके ऊपर ही करना और किसी को बताओ मत तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अपनी चीज़ें प्राइवेट रखो, डेट वुड बी मच बेटर। जितने प्राइवेसी रहेगी उतनी आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। चाहे ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, हर जगह की बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गाड़ी जल्दबाजी में बाय मत करना। आपके पास इनफ फंड्स होनी चाहिए, गाड़ी तभी बाय करो, और वो गाड़ी बाय करो जो सेकंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी है। नई गाड़ी बाय करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले समझो, देखो, चेक करो। और गाड़ी तब बाय करो जब आपको उसकी बहुत रिक्वायरमेंट हो, बहुत नीड हो, आपका टाइम सेव हो रहा हो, आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हो, लाइक कार पुलिंग हो या आप कार राइड शेयरिंग कर रहे हो। स्पेशली ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत फेमस है, तभी करो। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। गाड़ी बाय का कोई फायदा नहीं है, जरूरत हो तभी बाय करना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। एंड यार मैं एक चीज आखिर में कहना चाहूंगा, सिर्फ सिंपल जॉब मत करो टिम हॉर्टन में, कॉस्को में, लोकल चेन में, फूड चेन में, रेस्टोरेंट्स में। डिफरेंट जॉब्स करो यार, कुछ सीखो, सीख के जाओ भी। अगर नहीं सीख के जा सकते, नहीं जा और जाना ही जाना है, आप ऑलरेडी कनाडा में हो, तो वहाँ पे स्किल सीखो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे जॉब करो, प्लम्बर में वर्क करो, वेल्डिंग के रिगार्डिंग वर्क करो, चाहे फ्री में वर्क करो। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, यू विल अर्न $35 पर आवर, $40 पर आवर, $50 पर आवर। बहुत डिमांड है इन चीज़ों की, बहुत डिमांड है। आखिरी में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, चूज द राइट कोर्स, राइट प्रोविंस एंड डिमांडिंग कोर्स, अदरवाइज लाइफ बिल्कुल झंड हो जाएगी। बहुत कंपटीशन है, इंडस्ट्री मार्केट बहुत डाउन है, इंडस्ट्री में फैक्ट्री में वैसे ही बहुत कम है। सो मेक रेफरेंस, मेक कॉन्टैक्ट, चूज द राइट कोर्स, राइट प्रोविंस, डिमांडिंग कोर्स पे जाओ और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो फॉर द पीयर पर्पस के लिए, और किसी की बातों में मत आना। एंड यू कैन चूज द स्टार्ट वीज़ा, दे विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी वीज़ा सेगमेंट कैटेगरी। सो वीडियो को इम्पेंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।